हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल YCA गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी की। जो शॉर्टकट मेथड है एल हॉस्पिटल रूल, इस एल हॉस्पिटल रूल पर डिस्कशन किया है। कम समय में एग्जाम्पल्स JEE हो या MST CET हो, इस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कम समय में कैसे सॉल्व करें, इस पर मैंने डिस्कस किया है और ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है। इसलिए एंड तक उसको देखें, ज़रूर देखें। दोस्तों, कंटिन्यूटी हो या लिमिट हो, दोनों टॉपिक के जो एग्जाम्पल्स है, एक मेथड उसके लिए अप्लाई की जाती है जिसे हम एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं। एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है वो पहले देखेंगे और उसके बाद उसे अप्लाई कैसे करना है एग्जाम्पल में वो देखेंगे। एल हॉस्पिटल रूल ये उस बाबा का नाम है जिस बाबा ने तुम्हारा काम आसान कर दिया है। हॉस्पिटल बोलो तो कोई हॉस्पिटल नहीं हो। ध्यान रहे। बच्चों, एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई करें वो हमें देखना है। अभी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं तो उसके पहले मैं डिस्कस करूँगा कि अगर एग्जाम्पल PX/QX इस फॉर्म में है और इसका आपको लिमिट लेना है, लिमिट एक्सटेंड टू समथिंग कुछ भी हो, ये आपको लेना है। ऊपर एक पॉलिनोमियल है, नीचे पॉलिनोमियल है और यहाँ पर x के बदले समझो दिस इज एक्सटेंड टू a है। x के बदले अगर आपने a पुटअप करके देख लिया, दिया हुआ एग्जाम्पल, क्या करना है, दिए हुए एग्जाम्पल में ओरली चेक करना है आपको कि x के बदले वो जो लिमिट दिया है वो लिमिट उसमें रखना है और लिमिट रखने के बाद अगर वो 0/0 फॉर्म आता है, 0/0 फॉर्म है ना, दिस फॉर्म में आता है या फिर ∞/∞ फॉर्म भी चलेगा। इस फॉर्म में अगर एग्जाम्पल आता है ओरली चेक करने के बाद अगर इस फॉर्म में आता है तो वहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। अब ये एल हॉस्पिटल रूल है क्या? एल हॉस्पिटल रूल में करना क्या पड़ता है, अगर एग्जाम्पल दिस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, तो उसे एग्जाम्पल में न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आया होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा तो u/v अप्लाई करेगा? बिल्कुल नहीं करने का है। ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर रखने का, नीचे का डेरिवेटिव नीचे। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है, इसलिए ये रूल अप्लाई करने के लिए कि हमें डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले वगैरह वो भी, या कंपोजिट फंक्शन के कुछ फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तब हम उसे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, कुछ बच्चों के मन में ये भी सवाल आया होगा कि डिफरेंशिएट करने के बाद भी अगर 0 आता है तो बराबर है। लिमिट का कोई भी एग्जाम्पल, कंटिन्यूटी बोले तो लिमिट ही है ना आखिर। लिमिट का कोई भी एग्जाम्पल अगर हमें सॉल्व करना है तो बेसिक कंडीशन क्या होती है उसकी, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता, ऐसा हम लिखते हैं। अगर 0/0 फॉर्म में आने है और उसे हमने डिफरेंशिएट किया और फिर से लिमिट पुटअप करके देखने का, अगर फिर से 0/0 फॉर्म आता है तो फिर एक बार उसको डिफरेंशिएट करो और बाद में लिमिट पुटअप करो, ठीक है। तो चलिए, ये हमारे सामने दो एग्जांपल्स है, ये कंटिन्यूटी के एग्जांपल्स है। ये फंक्शन f(x) ये ऐसा दिया है फॉर x0 = 5 एंड f(5) = what? सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 5, तो कंटिन्यूटी किसे बोलते हैं? अगर f(5) एट x = 5 फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो क्या होना चाहिए, f(5) शुड बी इक्वल टू लिमिट ऑफ f(x) एक्सटेंड्स टू 5, ऐसा होना चाहिए, है की नाही? तो जो तुम्हाला पॉईंट दिला त्या पॉईंटला लिमिट आणि व्हॅल्यू काय पाहिजे, इक्वल पाहिजे। मग लिमिट आणि व्हॅल्यू इक्वल केली। आता अभी ये जो फंक्शन है इसे थोड़ा सा चेक करते हैं, वो 0/0 के फॉर्म में है या नहीं। इसका लिमिट मुझे लेना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 x² - 10x + 25 अपॉन x² - 7x + 10, ठीक है। एक्सटेंड टू 5 है तो 5 उसमें रख के देखो। 5² कितना हो गया, 25
माइनस 10 इंटू 5 कितना हो गया 50 प्लस 25, ये न्यूमरेटर चेक करना है आपको ओरली ऐसे। सो एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर या 25 माइनस 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 5 माइनस 35 प्लस 10, देखिए कितना हो गया 25 प्लस 25 50 माइनस 50 0, ये 35 माइनस 35 0, 0/0 फॉर्म आता है। तो बढ़ना है यल हॉस्पिटल की तरफ, है कि नहीं? चलो हॉस्पिटल की ओर। सो क्या करना है फिर? यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, मतलब डिफरेंशिएशन लेना है। डिफरेंशिएशन के सिंपल फार्मूले। अब यहाँ पर u बाई वी करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना है। ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे का नीचे, इतना आसान का, एक बहुत ही चिल्लर काम है। देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो -10, ठीक है। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कितना है 0, छोड़ दो। इसका 2x, इसका -7, ये इसे छोड़ दो, मार डालो उसे, है कि नहीं। 10 कांस्टेंट k का डेरिवेटिव, हाँ सबको पता है। सो आप देखिए इसमें लिमिट रख के देखिए एक बार, अगर फिर से 0/0 अगर होता है 2x - 10 और 2x - 7, इसमें हम रख के देखेंगे। देखिए 2 इंटू 5 10 -7 0 नहीं होता है, पहले डिनोमिनेटर में रखने का। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है ना तो चलता है हमें। सो लिमिट रख दो। अभी आपका आंसर आपको निकालना है 2 इंटू 5 - 10 अपॉन 2 इंटू 5 - 7। ऊपर अगर 0 आता है कोई बात नहीं, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। सो कोई भी लिमिट का एग्जांपल सॉल्व करने की बेसिक कंडीशन क्या होती है दोस्तों? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। न्यूमरेटर 0 होता है चलता है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और अगर यहां पर लिमिट रखने के बाद फिर से 0/0 फॉर्म आ जाता तो हम उसे फिर से डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया? डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। 2 इंटू 5 10 -7 3, तो नीचे 3 आ रहा है। ऊपर कुछ भी आए चलेगा, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए था, तो योर आंसर इज 0। अब यहाँ पे आप आंसर 0 ले सकते हैं, योर आंसर इज 0, ठीक है। सो एफ ऑफ 5 कितना आया फिर? एफ ऑफ 5 आपको मिला 0, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में देखिए पॉलिनोमियल दिया है, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। सो px अपॉन qx के फॉर्म में है, तो उसे हमें चेक करना होगा कि वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0 और नॉट, वो देखना पड़ेगा। अब देखिए एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो f ऑफ 1 क्या होना चाहिए? सो f ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, वो फंक्शन के लिए। सो शॉर्टकट मेथड कैसे अप्लाई करें? फिर यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले उसमें दिए हुए फंक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x के बदले 1 रख के देखो, सिर्फ देखना है, चेक करना है कि वो 0/0 होता है या नहीं। 1 क्यूब तो 1 ही रहेगा, स्क्वायर 1 स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, x के बदले 1 रखते जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आएगा 4 इंटू 1 -7 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन, नीचे आएगा 3 इंटू 1 1/4 प्लस 2 इंटू 1 -4 -1। जरा चेक कीजिए इसे, 4 इंटू 1 तो 4 ही रहेगा, 4 प्लस 3 7 -7 क्या होगा? ये ऊपर 7 - 7, ये 7 - 7, हाँ नीचे 3 प्लस 2 5 5 -4 -1 -5 5 - 5 हो कि नहीं? मतलब क्या हो गया? 0/0 फॉर्म हो गया दोस्तों। तो यहां पर हम यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर ध्यान में, यल हॉस्पिटल रूल कब अप्लाई करना है? जब फंक्शन 0/0 के फॉर्म में हो या फिर ∞/∞ के फॉर्म में हो। तो देखिए ये जो फंक्शन है उसका हम अभी क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। 4x³ - 7x² प्लस 3 अपॉन, यहाँ पर है 3x⁴ प्लस 2x³ -4x -1। इसे रेगुलर प्रोसीजर में अगर आप फैक्टराइज करते तो आपको ये पूरा वो मेथड करना पड़ता था, जैसे सिंथेटिक डिवीजन, वो फैक्टर उसका x - 1 फैक्टर लाना पड़ता था,
ऊपर और नीचे x-1 फिर कैंसिल करना, बाद में लिमिट रखना है। दैट वाज द रेगुलर प्रोसीजर। आपको करना क्या है, शॉर्टकट मेथड से कम समय में एग्जाम्पल सॉल्व करना है। सो कम समय में सॉल्व करने के लिए अभी यल हॉस्पिटल रूल, ये हॉस्पिटल बाबा ये आपके काम आने वाला है। जय हॉस्पिटल बाबा बोलने का और शुरू करने का। सो दोस्तों अब देखिए इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। x रेस टू n है और ये k है, तो सीधा सीधा x रेस टू n का फार्मूला अप्लाई करिए। ये 3x² इंटू 4, तो ये इधर आएगा, सीधा इसके साथ ले लो। अब कम समय में हमें बहुत कुछ करना है। 3 4 12 x रेस टू 2 माइनस 14x प्लस ये 0 हो गया 12x³ प्लस 6x², ठीक है, -4 -0। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से एक बार लिमिट रख के देखेंगे। अगर फिर से 0/0 होता है तो फिर से क्या करना है, हाँ समझ गए आप, फिर से उसको एल हॉस्पिटल करना है, हॉस्पिटल में भर्ती कराना है। तो अभी देखिए x के बदले 1 रख के देखो, 12 × 1 12, 6 × 1 6, 12 + 6 कितना होता है 18। 18 - 4 0 होता है क्या, नहीं होता। डिनोमिनेटर से चेक करने का पहले, नहीं होता है ना, चलो आप लिमिट रख सकते हैं। 12 × 1 है ना, -14 × 1, ठीक है, उसके बाद 12 × 1, ठीक है, प्लस 6 × 1 -4। सो आपका आंसर आएगा 12 - 14 -2, है कि नहीं, 12 - 14 -2। और इधर 12 + 6 18 - 4, 18 - 4 कितना होता है दोस्तों 14, ठीक है। सो योर आंसर इज exactly, your answer will be -1/7। so this is your answer, -1/7। 2 से डिवाइड किया, और मेरे ख्याल से 2 का टेबल तो सबको आता ही होगा। सो आई एम प्राउड ऑफ यू। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। के एग्जाम्पल्स है, कंटिन्यूअस फंक्शंस दिए हैं यहाँ पर, और आपको यहाँ पर एक अननोन निकालना है। x = 1/2 के लिए यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, और x = 4 के लिए यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट दैट। क्या लिख सकते हैं हम, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन। ये हमने बोर्ड में देखा है कि नहीं। अब ये CET का या फिर JEE का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, JEE का या MST CET का क्वेश्चन अब हम कैसे सॉल्व करें इस पर। अब देखिए ये जो फंक्शन है, तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, और ये अगले वाले फंक्शन में इर्रेशनल फंक्शन दिया है। तो कोई बात नहीं, पहले इसके बारे में सोचते हैं। अब देखिए इसे अगर k निकालना है, k तो k क्या है, इक्वल टू 1/2 के लिए, मतलब f of 1/2 है वो। सो f of 1/2 है ना, f इज कंटिन्यूअस एट x = 1/2। तो हम क्या लिख सकते हैं, फिर हम लिख सकते हैं f of 1/2 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 1/2। डू यू एग्री, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए f of 1/2 क्या है, f of 1/2 तो k है। सो हियर मैं k लिख देता हूँ, ध्यान में आ रहा है कि नहीं। x = 1/2 के लिए फंक्शन क्या है, k है, मतलब f of 1/2 k है हमारे लिए। सो इसके बदले मैंने k लिख दिया, जो आपको निकालना है। अब इसका जो लिमिट आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ k, है कि नहीं। सो लिमिट x टेंड्स टू 1/2। सो हमारे पास है x⁻⁶ - 1/64 अपॉन x³ - 1/8। एक्चुअली इसे a³ - b³ इसे भी कर सकते हैं a³ - b³ के फॉर्म में, ऐसे हम लिख सकते हैं, है कि नहीं। सो a³ - b³ करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते थे हम, लेकिन वैसा करना नहीं है हमें, वैसा हमें करना नहीं है। क्या करना है फिर हमें, अब देखिए ये यहाँ पे रख के देखो, 1/2 अगर हम रखेंगे 1/2⁶ - 1/64 अपॉन नीचे रखो 1/2³ - 1/8। 1/2⁶ कितना होता है 64। सो ये बन गया 1/64 1/64। ये 1/2 का क्यूब कितना होता है 1/8। सो सिंपल।
सो 1/8 माइनस 1/8 मतलब क्या हो गया, ये 0/0 फॉर्म हो गया। तो कर दो उसको भर्ती हॉस्पिटल में, ठीक है। सो जय हॉस्पिटल बाबा, हॉस्पिटल बाबा की जय हो। अब देखिए एक्स रेस टू एन अप्लाई कीजिए, एक्स रेस टू एन यहाँ पर अप्लाई, डिफरेंशिएशन लेना है ना, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, मतलब ऊपर का डेरिवेटिव लेना है, नीचे का डेरिवेटिव। यू बाई वी गलती से भी नहीं लेना है। अगर कहीं फंक्शंस का प्रोडक्ट आता है तो वहाँ प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या तो न्यूमरेटर में या तो डिनोमिनेटर में, है कि नहीं, जहाँ है वहाँ पर। लेकिन ऐसे दिया तो इसे यू बाई वी नहीं करना है, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर अलग, नीचे का नीचे। एक्स रेस टू एन करो इसको, 6x रेस टू 5 अपॉन माइनस 0, ये k है, ये 3x², इसके लिए 0। अब देखिए 3 2 ज़ा 6, ये 2 हो गया, 3 2 ज़ा 6, x रेस टू 5 अपॉन x रेस टू 2 तो x³ हो गया है। सो k इज इक्वल टू 2x³। अब आराम से x के बदले रख दो, जो लिमिट है वो लिख दो और आपका फाइनल आंसर मिलेगा। सो देखिए 2 × 1/2 क्यूब है कि नहीं, 2 × 1/8 तो ये बन गया 1/4। सो दिस इज योर आंसर। ABCD ऑप्शन में ढूंढना है हमारा आंसर कहाँ है, +1/4 -1/4, कुछ तो भी कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस वहाँ पर रहते हैं, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ले लो आराम से इसका स्क्रीनशॉट, हळूच घ्या हळूच। आता बघूया आपण ह्या दुसऱ्या एक्झाम्पलवरती मित्रांनो, इकडे बघा fx काय दिलं इकडं, fx इज गिवन एज x⁴ - 64x अपॉन √x² + 9 - 5, ऐसा दिया है आपको। अगर यहाँ पे आप लिमिट रख के देखते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा सोच लिया, ठीक है। उस पर अगर लिमिट रखते हैं तो वो 0/0 फॉर्म आता है। अगर वो 0/0 फॉर्म आता है तो हमें यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा, हो कि नहीं। अब देखिए सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 4, ठीक है, सो f(4) शुड बी इक्वल टू लिमिट ऑफ fx एक्सटेंड्स टू 4। सो f(4) के बदले यहां पर दिया है एक अननोन, तो m आपको निकालना है। m निकालने के लिए f(4) इज m फॉर अस, तो m का वैल्यू मतलब ये फंक्शन का लिमिट एक्सटेंड टू 4 किसका निकालना है, इसका x⁴ - 64x अपॉन √x² + 9 - 5, ठीक है, ऐसा दिया है, ठीक है। अब देखिए एक्सटेंड टू 4 है तो इसमें हम लिमिट रख के देखते हैं। 4² + 9 कितना हो गया, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 5 - 5 नीचे 0 आ रहा है, सो नीचे 0 आ रहा है, फटाफट चेक करने का। 4² 16 + 9 25 का स्क्वायर रूट 5 - 5 0, ऊपर 4⁴ कितना आता है, देखिए 4⁴ मतलब 4³ तो हमें 64 देता है, राइट। 4⁴ आई थिंक 192 आ जाएगा, है कि नहीं, 190 जो भी रहेगा। 4³ इज 64, तो 64 × 4 हो रहा है, राइट, मतलब 4⁴ ही है ये फिर। सो यहाँ पर भी 0 आ रहा है कि नहीं। 4⁴ और 64 × 4 मतलब वो भी 4⁴ हो गया, मतलब 0/0 फॉर्म आ गया। अगर वो 0/0 फॉर्म है तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ऊपर का डेरिवेटिव अलग ले लो, नीचे का नीचे। 4x³ x⁴n ले लिया माइनस 64 × 1 मतलब 64 लिख दो, नीचे थोड़ा सा केयरफुल रहो। अभी देखिए रूट का डेरिवेटिव 1/2 √x² + 9 इंटू x² + 9 का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना, 2x कंपोजिट फंक्शन है ना वो। सो 1/2 √x² + 9 इंटू x² + 9 के लिए 2x माइनस ये तो k है 0 हो गया। ये जो अपॉन 2 √x² + 9 ये 2 तो कैंसिल ही हो गया, अभी √x² + 9 ऊपर आएगा। सो दिस विल बी 4x³ - 64 या फिर 4x³ - 64, ठीक है, और ये √x² + 9 ऊपर लेके जाता हूं, ठीक है। अपॉन क्या है, अपॉन x है, x ये होल थिंग डिवाइडेड बाय, ठीक है।
अब इसमें आपको रखना है लिमिट और आपका मिलेगा आंसर, है कि नहीं। देखिए यहाँ 4x क्यूब, x के बदले 4 रख दो चलो, तो ये आएगा 4 इंटू 4 क्यूब माइनस 64, ठीक है। यह ऐसे आएगा 4x क्यूब, x के बदले 4 रख दिया मैंने माइनस 64 इंटू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 9, ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 4 हो गया है, ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं आप, या सॉरी 4 क्यूब क्या है, 4 क्यूब 64, तो इधर भी 64 है। चलो मैं क्या करता हूँ, इससे इसको मल्टीप्लाई करो चलेगा, इसमें से 64 माइनस करो वो भी चलेगा, या फिर एक काम करो 64 मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 4 माइनस 1 रहेगा ना, मतलब 3 रहेगा, ध्यान है। तो देखिए ध्यान से सुनो, 4 क्यूब 4, ये भी 4 क्यूब है, 4 क्यूब मैंने कॉमन ले लिया मतलब 64, ब्रैकेट में 4 माइनस 1, ठीक है, इनटू ये 25 हो गया मतलब 5 अपॉन ये कितना हो गया 4, ये 25 हो गया मतलब 5 लिख सकते हैं। अब 4 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, है कि नहीं। 4 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया, 16 हो जाएगा 16, ठीक है। 16 इंटू दिस कितना हो गया, 16 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज योर आंसर, ठीक है। कितना हो गया 240, 240 इज योर आंसर। ऑप्शन में आपको ढूंढना है 240, आपका ऑप्शन वहां पर है या नहीं। कहाँ से निकाला आपने, इस ट्रिक से निकाला। इस तरह ये जो मेथड्स रहते हैं ना बहुत ही आसान रहते हैं, उसे अप्लाई करना भी बहुत आसान काम होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ ट्रिक्स, कैसे अप्लाई करें उस पर कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए। ये जो यल हॉस्पिटल रूल है उसे एग्जाम्पल्स में कैसे अप्लाई करें उस पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हमें करना है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स पर डिस्कस करना है, किसी अगले वीडियो में उसे डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो तब तक के लिए आप रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।